द हस्क नाम की ये फिल्म 2011 में आई थी, जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 23 मिनट और IMDb पर फिल्म को 5.2 की रेटिंग मिली है। फिल्म को ब्रैड सिमन्स ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है डेवन ग्रे, वेस चैथम और CJ थॉमसन। फिल्म शुरू होती है तो हम 5 दोस्त देखते हैं जो एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ कौवे सड़क पर गाड़ी चलाते समय उनकी कार से टकराते हैं। नतीजतन उनकी कार अपना नियंत्रण खो देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद वे देखते हैं कि उनकी कार की हालत सबसे खराब है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो सभी दोस्त ठीक थे, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उनका 5वां दोस्त वहां नहीं था। उन्हें लगता है कि वह शायद कोई हेल्प ढूंढने इधर उधर गया होगा। अब वे वहां पुलिस को बुलाने लगते हैं ताकि पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू कर सके। लेकिन वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था और वह एक सुनसान सी जगह थी। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोस्तों में से एक चारों ओर देखना शुरू कर देता है और संयोग से उसे वहां एक घर दिखाई देता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, हमारा खोया हुआ दोस्त शायद वहां गया है, हमें वहां जाकर जांच करनी चाहिए। भीतर प्रकाश भी जल रहा है, कोई हमारी मदद कर सकता है। सभी दोस्त उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। एक महिला मित्र जिसका नाम नतालिया है, वह मकई के खेत में इधर उधर घूम रही है। तभी उसे कोई चीज दिखाई देती है। तब उसे एहसास होता है कि कुछ तो है जो वह उसे छिपकर देख रहा है। वहां पर एक फेक आदमी का स्ट्रक्चर भी होता है। उसको एक दोस्त उस पर चढ़कर चारों ओर देख रहा होता है। नतालिया को शक था कि मैदान में कोई है और हकीकत में भी वहां कोई होता है। जब नतालिया उसे देखने जाती है तो वह भाग जाती है और नतालिया भी बहुत डर जाती है। वह अपने दोस्त को बताने जाती है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है, ये तुम्हारा भ्रम होगा, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। दूसरी तरफ नतालिया का दोस्त और उसका साथी एक घर में चले जाते हैं। घर में जाने के कारण वे चकित रह जाते हैं, क्योंकि वह घर बहुत पुराना है और वीरान है। सोचने वाली बात यह थी कि उस घर की लाइट कैसे ऑन थी। अब नतालिया का दोस्त और उसका साथी जो कि वहां है, तो उन्हें ऊपर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ रहा हो और वे वहां जांच करने जाते हैं। उनमें से इस घर को लेकर सस्पेंस पैदा हो रहा था और नतालिया भी जानने को उत्सुक थी कि मकई के खेत में कौन है। वह फिर से वहां जाकर जांच करती है। नतालिया वहां चल रही थी और वह चलते समय फेक आदमी का स्ट्रक्चर देखती है जो अजीब लग रहा था। जब नतालिया उसकी जांच करती है तो देखती है कि उसमें किसी आदमी के चेहरे का कंकाल है। यह देखकर वह डर जाती है और वह चिल्लाने लगती है। तब उसका एक दोस्त भी वहां आकर उसे रिलैक्स करता है और वह कहता है, यह एक ओल्ड कंकाल है और यह पुराने समय का भी हो सकता है। यह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, तुम इससे वैसे ही डर रहे हो। लेकिन नतालिया रोने लगती है और कहती है, यह कोई साधारण कंकाल नहीं है, मुझे इससे अच्छी वाइब्स नहीं आती, अच्छा फील नहीं हो रहा। उधर दूसरी तरफ उस घर में हम देखते हैं कि नतालिया का दोस्त और उसका साथी ऊपर के कमरे में पहुंच गए थे और वे देखते हैं वहां उनका वही साथी था जिसे उन्होंने दुर्घटना के बाद नहीं देखा था। अचानक उस कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जब नतालिया मकई के खेत में चल रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वहां कोई क्रिएचर है। वह क्रिएचर उस लड़की पर हमला करता है। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त उसे बचाने जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नतालिया नहीं मिल रही होती है। नतालिया का दोस्त भी वहां आकर उसकी तलाश करने लगता है, लेकिन वह चौंक जाता है और यह देखकर कि वहां एक क्रॉस है जहां नतालिया की बॉडी को लटका दिया गया है। लेकिन वह उस रस्सी को देखता है जिससे उसका दोस्त बंधा था, लेकिन कोई उस रस्सी को खींच रहा है। डर के बावजूद नतालिया का दोस्त उस क्रिएचर का पीछा करना शुरू कर देता है जो रस्सी को खींच रहा था।
तभी वहां एक और दोस्त पहुंचता है जो नतालिया की ऐसी हालत देखकर डर जाता है, क्योंकि उसकी आंखें सफेद हो गई थी। वे वहां से आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे साथी को उसकी हालत के बारे में बताता है। बाद में नतालिया का दोस्त उस क्रिएचर को देख लेता है, लेकिन वह नतालिया को नुकसान पहुंचाने से पहले उसकी बॉडी को खोल देता है और वह उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन वही क्रिएचर वहां आकर उस पर हमला करने लगता है और यह कोई और नहीं बल्कि वही क्रॉस था जो फिल्म की शुरुआत में नजर आया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन नतालिया के पुरुष मित्र को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वह इसे पकड़ लेता है, लेकिन जब वह उसे पकड़ता है तो वह चौंक कर एक स्केयर क्रॉस में तब्दील हो जाता है, जैसे कि उसने जाना ही ना हो। इसने नतालिया के दोस्त को चौंका दिया था और तभी एक और बिजुका यानी स्केयर क्रॉस को वहां आकर उस पर हमला करने लगता है। इस समय वह डर जाता है और अपने साथी के पास भागने लगता है, लेकिन वह बिजुका वहां आकर उसके साथी को मारने की कोशिश करता है। फिर वे खेत के पास स्थित एक घर में आ जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि बिजुका को उस घर में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि यह मकई के खेतों में रहता था। अब वे दोनों एक दूसरे के जख्मों का इलाज शुरू करते हैं और अब वे योजना बनाने लगे हैं कि इस जगह से कैसे भागा जाए। बाहर आकर वे कार की तलाश करने लगे। उन्हें एक कार दिखाई देती है, लेकिन उस पर एक बिजुका भी रखा होता है। वह बिजुका उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वे लोग बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नतालिया का पुरुष मित्र कुछ कल्पना करने लगता है और ये उस आदमी के बारे में था जो अपने 2 बेटों के साथ यहाँ रहता था। तभी देखा जाता है कि वह मांस का एक टुकड़ा काट रहा है। वह अपने बेटों को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। उनका बड़ा बेटा मांस के टुकड़े को पूरी तरह से काट रहा है, लेकिन छोटे बेटे को ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इस काम को करने को तैयार नहीं था। वह अपने पिता को इस पर मना करता है और उसके पिता उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पिता का अपने छोटे बेटे के प्रति रवैया कठोर था। जब नतालिया का पुरुष मित्र नोटिस करता है कि उसका साथी एक विचार में लिप्त है, वह उसे यह कहते हुए सचेत करता है, होश में आओ, तुम क्या सोच रहे हो। यह उनके विचार बाधित होते हैं और जैसे ही वह अपने होश में आता है तभी एक कौवा उसे दूर से घूर रहा होता है और उसे देखकर अटपटा लगता है। फिर उस समूह से एक और लड़का उस कमरे में चला जाता है और यहाँ एक गहरा अंधेरा है तो वह वहाँ नतालिया को देखता है। उसकी हालत भी सबसे ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको पजेस कर लिया हो। उसके हाथों में कीले लगे हुए थे। नतालिया भी एक मुखौटा बना रही है जिसे बिजुका ने लगाया था। अब उनमें से लड़का नतालिया को देखकर डर गया है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वह एक खिड़की पर चला जाता है और वह खिड़की खोलते हुए बाहर कदम रखने ही जा रहा होता है। तभी फिर नतालिया की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही वह खिड़की को घूरती है, खिड़की अपने आप लॉक हो जाती है। खिड़की के दरवाजे में उस लड़के का हाथ भी है, जिससे उसे बुरी तरह चोट लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। जब नतालिया के पुरुष मित्र को इस बारे में पता चलता है और वह अपने अन्य दोस्तों के साथ उस कमरे में चला जाता है और कहता है कि हम डरने के बजाय इसका सामना करेंगे। वह कौन सी चीज़ है जो हमको डराना चाहती है, हम उसका पता लगाएंगे और हम अपने दोस्त नतालिया को भी रिहा कर देंगे। वे अब उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि नतालिया बाहर जा रही है। वह मकई के खेत में घूम रही है। तभी एक लड़का बताता है कि उसको एक ट्रक की चाबी मिली है। वह बेहद उत्साहित है और वो कहता है अब हम यह जगह छोड़ देंगे। लेकिन नतालिया का पुरुष मित्र कहता है नहीं, मैं अपनी दोस्त को लिए बिना नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हमें उसकी तलाश करनी होगी। तभी आंखों का चश्मा पहने एक लड़का गुस्से में बाहर आ जाता है और बोलता है कि वह पागल हो गया है। जैसे ही मकई के खेत में खड़ा होता है तो उसको एक विजन आता है, जिसमें वह उन दोनों भाइयों की कल्पना करते हैं जिसकी उन्होंने पहले भी कल्पना कर ली थी। वह देखता है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मार दिया है और यहाँ वह बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि वह भी उसी स्थान पर खड़ा है। फिर बिजुका उस लड़के को क्रॉस पर बांध देता है। इसी बीच यहाँ एक स्केयर दिखाई देता है जो उस जगह पर लटके हुए आदमी को मारने लगता है। तभी उसका दोस्त वहाँ पहुँचता है, यानी नतालिया का मेल फ्रेंड। वह उसे बचाता है और वह उस बिजुका को साहस पूर्वक मार देता है। वह लड़का अपने दोस्तों से कहता है
कि उसको लगातार किसी के विजन आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, वह लड़का या उसकी आत्मा घर में हो सकती है। अब उसका दूसरा साथी भी कहता है कि हाँ, नतालिया ने भी कुछ विजन देखे थे, तभी वह बार बार एक जगह पर घूम रही थी। तब नतालिया का पुरुष मित्र साफ साफ कहता है कि ठीक है, हम अंदर जाकर उसकी तलाश करेंगे। अब नतालिया का दोस्त अंदर चला जाता है, लेकिन एक लड़का जो बाहर है वह उस आंखों का चश्मा पहने हुए लड़के से कहता है, छोड़ो उसे, हम निकलते हैं, मेरे पास ट्रक की चाबी है। वह पागल हो गया है, ना तो वह नतालिया के बिना जाना चाहता है और ना ही कुछ बिना रिसर्च किए। आंखों का चश्मा पहने लड़का अपने दोस्त से कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें जाना हो तो जाओ। नतालिया का दोस्त और चश्मा वाला लड़का वहाँ सामान तलाशने लगते हैं। फिर वे वहाँ एक बंदूक देखते हैं और उसी समय नतालिया के दोस्त को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसके दूसरे दोस्त ने ट्रक को नीचे से स्टार्ट किया था। उसने देखा कि वो वहाँ जा रहा था और वहाँ पहुँचने से पहले उसका साथी ट्रक स्टार्ट करते हुए मकई के खेत से दूर जा चुका है। यह जानकर वह लड़का भड़क जाता है और उधर अब वह लड़का जो ट्रक चला रहा था, वहाँ एक स्केयर क्रॉस उसके बगल में गिर जाता है और ट्रक भी वहीं रुक जाता है। वह लड़का ट्रक से उतरने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन स्केयर क्रॉस उस पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ एक और स्केयर क्रॉस दिखाई देता है। जब एक स्केयर क्रॉस खिड़की का शीशा तोड़कर ट्रक में आने वाला था, तो फिर वह लड़का उसका मुखौटा उतार देता है। नतीजतन वह स्केयर क्रॉस निर्जीव हो तब उस लड़के को पता चलता है कि यह तो उनका वही दोस्त है जो शुरू में खो गया था। वह स्केयर क्रॉस के द्वारा मार दिया गया है और वह मरने के बाद स्केयर क्रॉस में बदल गया था। हाँ, होता भी बिल्कुल सही था। यह वही कारण था जिस पर स्केयर क्रॉस हमला करता था और हमले के बाद वह अपना मुखौटा सिलने के लिए ऊपर की ओर जाता था, क्योंकि मरने वाला भी अब स्केयर क्रॉस तब्दील हो चुका था। यही कारण था कि वह बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। बंदूक लेकर नतालिया का दोस्त साहसपूर्वक आगे बढ़ने लगता है और उसी समय नतालिया का नकाबपोश स्केयर क्रॉस उसके सामने आता है, लेकिन नतालिया का दोस्त उसे पहचान लेता है और वह सोचता है कि वह उसकी दोस्त है और वह उसे निशाना नहीं बनाएगी। लेकिन नतालिया का स्केयर क्रॉस उस पर हमला कर देता है और वह उसे हिंसक रूप से मारता है। अब नतालिया का दोस्त मारा जा चुका था तो आंखों का चश्मा लगाने वाला वह लड़का डर जाता है। फिर से दोनों भाइयों को दोबारा विजन आने लगते हैं। छोटा भाई मास्क सिल रहा है जो इसे अपने भाई के चेहरे पर लगाता है। अब वह स्केयर क्रॉस के स्थान पर लटका देता है। वह उस जगह से बाहर आता है और वह देखता है कि एक कौवा उसे फिर से घूर रहा है। अब दोनों बच गए और दोस्तों ने योजना बनाई कि वे इस जगह से बाहर चले जाएंगे और उन्हें पता चल जाता है कि स्केयर क्रॉस एक बार सिर्फ एक आदमी पर हमला कर सकता है। अब नतालिया का बेस्ट फ्रेंड मास्क बना रहा है और वे दोनों प्लान करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो वह अपनी बंदूक लेता है और वे लाइटर और ईंधन लेकर उस वाहन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक स्केयर क्रॉस आंखों का चश्मा पहने हुए लड़के पर हमला करने लगता है। दूसरा लड़का उस पर बंदूक से फायर करते हुए उस नीचे गिरा देता है और वे दोनों योजना बनाते हैं कि वे खुद को अलग कर यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि स्केयर क्रॉस का ध्यान भटक जाए कि मारना किसे है। वे चाहते थे कि वे दोनों जीवित रहें, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके बीच में से केवल एक ही बचेगा। इसी तरह उनका दोस्त जो स्केयर क्रॉस बन गया था उन पर हमला करने लगता है और आंखों का चश्मा पहने लड़का दूसरी दिशा में चला जाता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त दूसरी दिशा में चला जाता है जहां उसके दोस्त का स्केयर क्रॉस उसे फिर से डराता है और हमला करता है। वह भी लड़की पर गिर जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन वह अपने दोस्त का नकाब भी उतार देता है। नतीजतन यह निर्जीव हो जाता है और चश्मा पहने लड़का सभी जगह से ईंधन जोड़ता है और पूरे फील्ड में फ्यूल छिड़क देता है और वह इस जगह को आग लगाने ही वाला होता है, परंतु एक स्केयर क्रॉस उस पर आक्रमण करता है और वह कुछ पल के लिए जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। चश्मा पहने हुए वह लड़का जब होश में आता है तो आगे बढ़ने लगता है। वह देखता है कि स्केयर क्रॉस ने उसके दोस्त को क्रॉस पर लटका दिया है और वह उसे खत्म करने जा रहा है, लेकिन वह स्केयर क्रॉस पर हमला करता है और वह उसको दूर फेंक देता है। लेकिन स्केयर क्रॉस अभी भी जीवित है। स्केयर क्रॉस चश्मे वाले लड़के की दोस्त की रस्सी खींचने लगता है, लेकिन उस लड़के का दोस्त आंखों का चश्मा पहने हुए लड़के से कहता है कि जब तक मैं इस स्केयर क्रॉस को पकड़ कर रखता हूँ तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ।
चश्मे वाले लड़के का दोस्त उसकी मदद कर रहा था और वह उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा था। स्केरक्रॉस उस लड़के को मार डालता है और वह चश्मा पहने हुए लड़के के पीछे जाता है। वह लड़का कमजोर महसूस कर रहा है और वह भी डरा हुआ है, इसलिए वह सड़क पर पहुंचकर अपना होश खो देता है और तभी वहां किसी की गाड़ी आती है और ये एक कपल की है। फिर वह स्केरक्रॉस भी उस लड़के की तरह वहीं पर लेट जाता है और अब वो कपल उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी सीन पर फिल्म पूरी होती है और कोई नहीं जानता कि स्केरक्रॉस सभी को मार देता है या नहीं, क्योंकि ऐसे ही लेटना उसकी चाल थी।